दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसने कभी सियासत में आने का सोचा भी नहीं था, लेकिन किस्मत ने उसे हिंदुस्तान का वजीर आजम बना दिया और फिर उसी सियासत ने उसकी जान भी ले ली। एक ऐसा वजीर आजम जिसे दहशत गर्दों ने धमाके से उड़ा दिया। सैकड़ों लोगों की भीड़ में एक लड़की ने हार पहनाने के बहाने खुद को धमाके से उड़ा लिया। ये कहानी है राजीव गांधी की, इंदिरा गांधी के बेटे, भारत के सबसे कम उम्र वजीर आजम और एक ऐसा इंसान जिसका कत्ल आज भी बहुत से सवाल छोड़ गया है। दोस्तों मुकम्मल कहानी सुनने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी खिदमत हासिल होती रहें। तो चलिए बगैर वक्त जाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, राजीव का बचपन और खानदानी पस मंजर। दोस्तों राजीव मुंबई में पैदा हुआ। वो भारत का पहला वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू का नवासा था। उनके वालिद फिरोज गांधी और वालदा इंदिरा गांधी दोनों सियासत में थे, लेकिन राजीव को सियासत से कोई दिलचस्पी ना थी। वो लंदन गए, तालीम हासिल की और कमर्शियल पायलट बन गए। राजीव ने एक इतालवी लड़की सोनिया गांधी से शादी भी की और एक आम जिंदगी गुजारने लगे। नंबर 2, सियासत में दाखिला। दोस्तों राजीव के छोटे भाई संजय गांधी को इंदिरा गांधी ने सियासत में उतारा, लेकिन 1980 में एक फजाई हादसे में संजय की मौत वाक़या हो गई। ये वाक़या गांधी खानदान के लिए एक जलजला खेज साबित हुआ। इंदिरा ने मजबूरन राजीव को सियासत में बुलाया। राजीव ने इनकार कर दिया, लेकिन मां के इसरार पर हामी भी भर ली। वो 1981 में पार्लियामेंट के रुकन बने और चंद ही सालों में इंडियन नेशनल कांग्रेस कौमी कांग्रेस के सीनियर लीडर भी बन गए। नंबर 3, मां का कत्ल और राजीव की तख्त नशीनी। दोस्तों 1984 में इंदिरा गांधी को सिख बॉडीगार्ड ने कत्ल कर दिया। ये कत्ल सिख मुखालिफ कार्रवाइयों का बदला था। इंदिरा की मौत के बाद भारत में हंगामे फूट पड़े। कांग्रेस पार्टी ने फौरन राजीव को वजीर आजम बनाने का फैसला किया। सिर्फ 40 साल की उम्र में राजीव गांधी दुनिया के सबसे कम उम्र वजीर आजम मुंतखब हो गए। उनके पास वक्त कम था और जिम्मेदारी बड़ी ज्यादा थी। नंबर 4, जदीद भारत की बुनियाद। राजीव ने भारत को जदीद बनाने का बेड़ा उठा लिया। उन्होंने कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन, मवासलाती निजाम और तालीम पर खसूसी तवज्जो दी। डिजिटल इंडिया का बानी, फादर ऑफ डिजिटल इंडिया भी उन्हें ही कहा जाता है। लेकिन जहां तरक्की आई वहीं बदनामी भी आई। राजीव पर बूफर स्कैंडल, फौजी असले का करप्शन केस का इल्जाम लगाया गया। कहा गया कि स्वीडन की कंपनी से डील के बदले राजीव के लोगों को करोड़ों रुपए कमीशन दिया गया। नंबर 5, श्रीलंका और तमिल बागी। दोस्तों राजीव ने श्रीलंका में अमन कायम करने के लिए वहाँ फौज भेजी। बागियों और श्रीलंकन तमिल वो ये चाहते थे कि तमिल हुकूमत में सुलह हो, लेकिन ये फैसला खतरनाक साबित हुआ। तमिल टाइगर, तमिल दहशतगर्द तंजीम ने राजीव को दुश्मन समझ लिया। उनके कई फौजी मार दिए और भारतीय अवाम ने भी उस फैसले को नापसंद किया। यही दुश्मनी आगे जाकर राजीव की मौत की वजह भी बन गई। नंबर 6, वजीर आजम की कुर्सी से बाहर। दोस्तों 1999 के इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त हुई। राजीव वजीर आजम ना रहे, लेकिन कांग्रेस का चेहरा वही रहे। उनकी सियासत धीमी मगर पुरअसर थी। उन्होंने कहा कि इंडिया इज एन ओल्ड कंट्री बट अ यंग नेशन, यानी हिंदुस्तान एक पुराना मुल्क जरूर है मगर ये एक कौम, जवान कौम है। नंबर 7, कातलाना साजिश। इंतखाबात का दौर 1991 में राजीव गांधी मदारिस मौजूदा चेन्नई में जलसा कर रहे थे। 21 मई की शाम एक लड़की धानो उनके करीब आई और उसने राजीव को हार पहनाया और अगले ही लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ। धानो के जिस्म से बंधी खुदकुश बम फट चुकी थी। राजीव गांधी के जिस्म के टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए। ये था भारत का पहला सियासी खुदकुश कत्ल। नंबर 8, तफ्तीश, साजिशें और हैरान कुन इंकशाफात। दोस्तों वाक़े के बाद फौरन तहकीकात शुरू हो गयी। LTTE ये वही तंजीम थी जिससे राजीव ने श्रीलंका में टक्कर ली थी और पता चला कि ये हमला इस तंजीम ने करवाया है। 13 लोग मुलजिम ठहरे, 7 को सजाएं हुई, कुछ ने खुदकुशी कर ली। लेकिन सवाल आज भी बाकी हैं। क्या राजीव की सिक्योरिटी कमजोर थी या LTTE के हमले में किसी और का भी हाथ था? दोस्तों राजीव गांधी की कहानी एक नौजवान, मॉडर्न और मासूम सोच के लीडर की कहानी है, जिसने अपनी मर्जी से सियासत में कदम नहीं रखा, लेकिन जब रखा तो आखिरी सांस तक निभाया। राजीव तो चला गया मगर उसकी लाश, उसका खून आज भी हिंदुस्तानी सियासत पर गहरे निशान छोड़ गया है और ये सवाल हमेशा जिंदा रहेगा, अगर राजीव ना मरता तो भारत आज कैसा होता। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।